ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्यतः जब अपचयन करते हैं, हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया। कार्बोनिल समूह के कारण दो अभिक्रिया होती हैं, पहला अपचयन अभिक्रिया, दूसरा क्या होगा, योगात्मक। तो अपचयन अभिक्रिया जब हम लोग पढ़ेंगे तो अपचयन में एल्डिहाइड और कीटोन का जब सामान्यतः अपचयन कराते हैं, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना या यूं कहें ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना होगा। तो जब अपचयन होगा तो सामान्यतः एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है सामान्यतः, है ना। परंतु कुछ विशेष अपचायक लगा दें, जैसे क्लेमेंसन अपचयन अभी हम लोग कराएंगे तो वहाँ एल्कोहल न बन के एल्केन बनेगा, जब अभी हमने आपको बताया। तो किन किन से हम बना सकते हैं एल्कोहल, उन अपचायकों को देखें। तो हमारे साथ सामान्य अपचायक हैं। सामान्य अपचायक क्या करते हैं, इनको सामान्य अपचायक कहेंगे क्योंकि ये सामान्य क्रिया कराना है। और सामान्य क्रिया कौन सी हो रही है, एल्कोहल में बदलने की, किसको, एल्डिहाइड और कीटोन। तो सामान्य अपचायकों द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में बदला जाता है। ये कौन कौन से हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, निकिल और पैलेडियम धातु की उपस्थिति में इस्तेमाल करते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड E3 विलयन में पढ़े ही आप लोग, पहले भी इसको जानते हैं। ये नया है आपके लिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, और एथिल अल्कोहल के साथ। अगला है, ये भी पढ़े आप लोग, बुबोबलांक अपचयन, सोडियम धातु एथिल अल्कोहल के विलयन में बुबोबलांक अपचयन। इसके अलावा एक और नया है नाम अभिक्रियाओं के रूप में, मीरवाइन-पॉन्ड-डा-वर्ली अपचयन। इसमें आपको इस्तेमाल होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल का एल्युमिनियम लवण इस्तेमाल किया जाता है। अभी विस्तार से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इन सबका काम क्या है, हाइड्रोजन देना, और इन सबका काम क्या है, एल्कोहल बनाना। एल्डिहाइड से 1 डिग्री और कीटोन से 2 डिग्री, सब में यही होगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, सर किसमें किसका इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें। तो आप जब आपका प्रश्न पूछता है कि अब बनाइए क्या, एल्डिहाइड से एल्कोहल, या कैसे प्राप्त करोगे प्रश्न कहता है, तो आप इनमें से किसी अपचायक का प्रयोग करके एल्कोहल बना सकते हैं। कोई कंडीशन इसमें नहीं, आप किसी भी अपचायक का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, किस एल्डिहाइड को कीटोन में बदला जा सकता है। लेकिन जब प्रश्न पूछता है आपसे कि क्या होता है जब पूछे क्या होता है जब प्राथमिक एल्डिहाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयित किया जाता है, या प्रश्न पूछ दे एल्डिहाइड को क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयित किया जाता है, क्रिया कराया जाता है, तब पूछेगा, तब आपको उसका इस्तेमाल करके करना। प्रोडक्ट तो वही बनेगा, एल्कोहल ही बनेगा, हर दशा में एल्कोहल ही बनेगा। लेकिन एक चीज और, नाम अभिक्रिया में इन दोनों को पूछ सकता है, कहेगा मीरवाइन-पॉन्ड-डा-वर्ली अपचयन क्या है, या मीरवाइन-पॉन्ड-डा-वर्ली अपचयन न कह के मीरवाइन-पॉन्ड-डा-वर्ली अभिक्रिया बताइए, टिप्पणी लिखिए, तब आपको उसके बारे में पूरा लिखना होगा। एल्डिहाइड और कीटोनों को एल्कोहलों में अपचयित किया जाता है। इसके लिए ये प्रोडक्ट प्रयोग, ये अभिकारक प्रयोग किए जाते हैं। अभी हम लोग इस पे चलेंगे, एक एक हम लोग की हेडिंग होगी, एक एक को पढ़ेंगे हम लोग, तो विस्तार से और अध्ययन इसके बारे में करेंगे। पूछिए। तो ध्यान दीजिए, ये सामान्य अपचायक थे जो अभी हम लोगों ने 5 अपचायकों का जिक्र किया। ये सामान्य अपचायक की कैटेगरी में हमने बांट दिया है। क्यों बांट दिया है कि सामान्यतः एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल बनाते हैं। तो जिन अपचायकों का प्रयोग करके एल्कोहल बनता है उन्हें हमने सामान्य की कैटेगरी में बांट दिया है। तो ये 5 हमने अभी जस्ट नोट किया, पढ़ा, समझा। अभी सबको हम लोग एक एक करके अलग से विस्तार से पढ़ेंगे सबके बारे में। आइए, 2 और विशेष अपचायक हैं। विशेष अपचायक हम बना दिए, नाम विशेष नहीं कह सकते हैं, सब विशेष अपने आप में, लेकिन विशेष यूँ कह रहे हैं क्योंकि जो अन्य अपचायक थे साचार, अभी 5 हम लोगों ने पढ़ा, उस सभी के सभी एल्कोहल बना रहे थे। लेकिन ये 2 अपचायक हैं, क्लेमेंसन अपचायक और वुल्फ-किस्नर अपचायक। ये दोनों जो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बदलते हैं एल्केन में, एल्केन बनाते हैं और वाटर निकल जाता है। होता क्या, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकालता है जल के रूप में, और 2 हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड को पूरा कर देता है, इस असंतृप्त को संतृप्त में बदल देता है, एल्केन बना देता
है ना। और ये कौन कौन से अपचायक है, क्लेमेंसन अपचायक और वुल्फ किस्नर। ये क्या करते हैं, विगरस हाइड्रोजन देते हैं, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन देते हैं। अब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन देने के कारण, तेजी से रिएक्शन होने के कारण यह एल्केन का उत्पादन कर देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, क्लेमेंसन अपचायक जो होता है वह जिंक का पारे में अमलगम कहलाता है। पारे में धातु को घोल देते हैं तो उसे बोलते हैं अमलगम। तो ये जिंक घोल रहा है, जिंक अमलगम, और साथ में लेते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहीं से हाइड्रोजन निकलता है। तो ये तेजी से हाइड्रोजन को निकालता है। दूसरा है हमारा वुल्फ किस्नर अपचायक। वुल्फ किस्नर NH2 डाइएमीन का ग्रुप है, दो एमीन का ग्रुप आपस में जुड़े हैं, इसको कहते हैं हाइड्रेजीन। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इससे हाइड्राजोन, हाइड्रोजीन से हाइड्राजोन भी पढ़ेंगे हम लोग सारी चीजें। तो ये क्या है, हाइड्राजीन है। बात समझ में आया। इन दोनों के विशेषता ये है, याद रखिएगा, ये क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। ये दोनों क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। बाकी पांचों क्या बना रहे थे, एल्कोहल बना रहे थे। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है कि इन पांचों से एल्कोहल बनता है और इन दोनों से क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो ये आपके सामने है, इसी को आपको नोट कर लीजिए। अब एक एक करके हम लोग, एक एक पॉइंट करके सातों अपचायकों का हम लोग विशेष तरह से रिएक्शन एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ आया। कॉमन चीज क्या है, पांचों में एल्कोहल बनेगा और इन दोनों में एल्केन बनेगा। यही दिमाग में आपको फिक्स यहाँ पे रख लेना है। क्लियर है, चलिए।